लगता है चीन द्वारा लगाई गई आग उसी के लिए भारी पड़ गई है। वुहान वायरस पर पहले ही विश्व भर के देशों का आक्रोश झेल रहे चीन के लिए अब उसका पीआर स्टंट भी उसी पर भारी पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति उसकी बातों और उसके सामान पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। मेड इन चाइना का जो तंज भारत में काफी मशहूर था, वह आज विश्व भर में गूंज रहा है। जैसे ही वुहान वायरस विश्व भर में फैलने लगा और शक की सुई चीन की ओर मुड़ने लगी, तो अपनी छवि पर आंच न आने देने के लिए चीन अपने मामलों की संख्या दुनिया से छुपाने लगा और जरूरतमंद देशों को मास्क, पीपीई यानी सुरक्षा उपकरण और टेस्टिंग किट भारी मात्रा में बेचने लगा। चीन अपने स्वभाव अनुसार एक विशाल प्रोपेगेंडा वॉर को अंजाम दे रहा था और अपने आप को विश्व के मसीहा के रूप में चित्रित करना चाहता था। चीन ने पिछले महीने लगभग 4 अरब मास्क बेचे, ये जानते हुए भी कि कोई उस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेगा। इस फोटो में जिस प्रकार से ये व्यक्ति चीनी झंडे को सुरक्षा उपकरण पर लगा रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजिंग जी जान से इस पीआर कैंपेन में लगा हुआ है। पर किसी व्यक्ति ने खूब कहा है, एक गधे को चाहे कितना भी सजा लो, वो घोड़ा नहीं बन जाएगा। चीन का ये पीआर कैंपेन औंधे मुंह गिर पड़ा और धीरे धीरे उसके घटिया उपकरणों की सच्चाई सबके समक्ष उजागर होने लगी। विश्व को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जिस वायरस ने अमेरिका, स्पेन, यूके और जर्मनी सहित कई देशों में त्राहिमाम मचा रखा है, उससे भला चीन को कोई विशेष नुकसान कैसे नहीं हुआ। या यूं कहें, चीन के सामान की घटिया क्वालिटी के कारण अब ये पूरे विश्व में बदनाम हो गया है और अब मेड इन चाइना टैगलाइन पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसकी खराब क्वालिटी को दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वुहान वायरस को चाइनीज वायरस कहने की शुरुआत की थी, परंतु अब कई लोग वुहान वायरस को मेड इन चाइना वायरस के नाम से संबोधित कर चीन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंज कस रहे हैं। इस संबंध में पामेला जेलर ट्वीट करती है, अमेज़न, आप जो भी वस्तु बेच रहे हो उसमें चीनी उत्पाद पर मेड इन चाइना अवश्य लिखें। कई सामान ऐसे होते हैं कि जब तक हाथ में आए नहीं तब तक पता नहीं चलता कि ये मेड इन चाइना है। ये धोखेबाजी अब और नहीं चलेगी। चीन द्वारा भेजी जा रही मेडिकल इक्विपमेंट दुनिया भर में धड़ल्ले से रिजेक्ट हो रही है। इसका प्रारंभ हुआ स्पेन और चेक रिपब्लिक से, जिन्होंने चीन के ढोंग को उजागर करते हुए उनके टेस्ट किट को दोयम दर्जे का बताया। स्पेन में स्थिति इतनी खराब थी कि चीन ने जो 6,40,000 टेस्ट किट स्पेन को भेजे थे, उनमें से केवल 30% ही काम चलाऊ निकले। फिर क्या था, एक के बाद एक कई देशों ने चीन के घटिया माल को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। हॉलैंड ने जब पाया था कि 13 लाख मास्क में से आधे से ज्यादा घटिया दर्जे के निकले, तो उन्होंने बाकी का कंसाइनमेंट तुरंत वापस भेज दिया। पाकिस्तान को जो मास्क चीन ने भेजे थे, उसके बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा। भारत भी चीन के घटिया माल से अछूता नहीं रहा। चीन से भारत ने 1,70,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट मंगाए, जिनमें से 63,000 किट तो दोयम दर्जे के निकले। इन किट्स को DRDO भेजा गया था, जहां ये सेफ्टी चेक में ही फुस सिद्ध हुए। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि चीन में नए मामलों की बढ़ोतरी को दबाया जा रहा है और ऐसे में चीन से किसी भी प्रकार का संबंध रखना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। वहीं बीजिंग को अभी भी केवल और केवल धनोपार्जन सर्वोपरि दिख रहा है। हाल ही में चीन के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने चीन में स्थित अमेरिकी कंपनियों द्वारा अमेरिका को भेजे जा रहे राहत सामग्री में अड़ंगा डालने का प्रयास किया था। ऐसी घटनाएं इस बात को स्पष्ट करती है कि बीजिंग का मास्क डिप्लोमेसी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ है। जैसे जैसे ड्रैगन के घटिया मेडिकल उपकरण दुनिया भर में रिजेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही चीन भी पतन की ओर अग्रसर हो रहा है।